अस्सलाम वालेकुम। कमाल 30 हाज़िर है। आज मैं ना शाही किले की मैंने कहा सैर करूँ और तफरी करूँ, देखूँ ये इसकी अंदर की कहानियाँ क्या है। तो मैंने देखा कि जब मैं उधर पहुँचा हूँ ना, तो उधर की रौनकें आज के दौर के मुताबिक तो रौनकें तो हैं, लेकिन जो इमारतें हैं ना वो बता रही हैं कि हम बहुत पुरानी हैं और अंटीक हैं। और उधर जाके महसूस ये होता था कि जैसे ना हम बहुत पुराने दौर में आ गए हैं, कुछ 400-500 साल। हाँ जी, अब देखें ये सामने मैं देख रहा हूँ, ये मेरे सामने ये रेस्टोरेंट जैसे बन गए हैं, बीच में थोड़ी अंटीक भी हैं लेकिन उसको उन्होंने कलर शलर करके ना तो ब्राइट दे के हवेली होटल है। ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत। तो इसी तरह मुझे तो यही महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कोई 400-500 साल पीछे आ गया हूँ। तो लेकिन फिर बीच में जो रंगीन सी ये इमारतें आ गई, रेस्टोरेंट आ गए, और मतलब कि फूड स्ट्रीट आ गई बीच में ना। तो फूड स्ट्रीट भी काफ़ी अच्छी थी। अभी रेस्टोरेंट में इतना रश नहीं था क्योंकि गर्मी थी। तो मेरा ख़्याल है कि शाम को काफ़ी नाइट के टाइम काफ़ी इधर रश हो जाता होगा, लेकिन पब्लिक तो फिर भी आई हुई थी। और मुझे लग और जब किले का दरवाज़ा सामने आया तो महसूस हुआ कि बड़ा ही खूबसूरत माहौल, और टल सा ये जनाब वो घंटी जैसे बजती थी उस दौर में, वो बादशाह सलामत हाज़िर हो गए हैं। आगे ये मतलब दरवाज़ा है पूरा लकड़ी का बहुत बड़ा। मैं तो कुछ ड्रामा देखता था ना, तो उसमें भी मैं देखता था कि मैं ये किले को कैसे वो हमला करते हैं, किले क्या है। तो इसलिए मैं ना इधर जाके मैंने देखा कि ये किला मैं अपना विज़िट करूं, जो अपना लाहौर का किला है पाकिस्तान का। तो बड़ा ही मुझे आज महसूस हुआ कि जब मैं इस दिल से देखा ना कि इसके अंदर, मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये मैं आज के दौर में हूँ। मैं कुछ चंद सदियाँ नहीं, अच्छी खासी कोई 5-7 सदियाँ पीछे चला गया। उधर जाके ऐसे घूम गया इसमें। और खूबसूरत, और ये अल्लामा इकबाल का उधर मकबरा भी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें वो भी एक नायाब तोहफ़ा दिया था। पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के बहुत बड़े शायर, और उनकी ड्यूटियाँ भी बदलती हैं हर साल। आर्मी की लगती हैं, फिर कभी नेवी की लगती हैं, जैसे उधर रेंजर की लगती हैं इधर। तो अंदर से संगे मारमर की बिल्डिंग थी बड़ी खूबसूरत, और काफ़ी पब्लिक थी। हमने भी उधर जनाब ये सारा देखा, चने बिखरे हैं उधर, ये चीज़ें सारी हैं। और ये जो बादशाही मस्जिद का जो मेन है ना, वो भी बड़ी एंट्रेंस बड़ी खूबसूरत है। और लगता है, फिर मैं वो यही बात कहूँगा कि लगता था ऐसे जैसे कि मैं अभी बादशाह सलामत आ रहे हैं जी, होशियार हो जाएं ये वो, इसी तरह महसूस हो रहा था। कोई स्टॉल लगे हुए हैं या नीचे बुज़ुर्ग बैठे हैं, कोई कोई हाथ देख रहा है, बस कोई कुछ लगा के बैठा है, छोटे छोटे स्टॉल हैं कोई। और ये अजीत सिंह का जो है ना, ये इसका भी एक कलर है जी। तो ना ये अरिजीत सिंह का जो था ना, ये बंद था। चलो फिर देख लेंगे हम कभी। मैंने कहा मैं आपको ये सारा दिखाऊं, और मुझ बड़ा मतलब कि अच्छा लगता है ये बीच में ये। हाँ जी, अब ये ना इधर मैंने एक टिकट ली है 100 रुपीज़ की, और म्यूज़ियम में के अंदर जो है ना एंट्री की है। और अंदर का माहौल देखें, ऐसे लगता है जैसे 500 साल पीछे चले गए हैं। आप खुद महसूस करेंगे अगर आप दिल से किसी चीज़ को जब उसका फोकस करेंगे ना, तो आप ज़रूर महसूस करेंगे। आपको पता चलेगा कि वाकई आपके ख़्याल जब चले जाएंगे कि एक दौर था कि इधर बादशाह वगैरह सारे, और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये ऊंचे ऊंचे दरवाजे, और ये क्यों है। और मैंने ना ये एक गाइडेंस हाज़िर किया, जिसको ना मैंने तनवीर भाई को मैंने कहा मुझे मज़ीद कुछ बताएं ताकि मैं अपने फॉलोवर को मज़ीद कुछ बताएं, तो बताऊं। तो बस ये देखिए इमारतें अभी तक खड़ी हैं, और इस इमारतों में सबसे बड़ी बात है कि सरिया वगैरह, ये हमें अब गाइडर बताएंगे। ये किला जो है इसके 45 एकड़ लंबाई और 45 एकड़ चौड़ाई स्क्वायर है।
और इसके 4 गेट है। पहले गेट का हम शाहबुर्ज है जो 1632 में शाहजहां ने बनवाया था। रोशनाई गेट है, औरंगजेब आलम गेट है, अकबरी गेट है। ठीक है। और जिस साइड से हम जा रहे हैं ये रॉयल फैमिली के लिए इस्तेमाल किया जाता था रास्ता। यहाँ पे हुक्के वगैरह लगी है, जैसे ये वाली लगी, ये मशल जलाने के काम आती थी। बादशाह का रात के टाइम जब गुजर होता था तो मशल जलाई जाती थी। 150 फीट डाउन है। और वो जो सामने जो है वो किचन कहलाता था मुगलों का, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने जेलें वगैरह बनाई। ये 1988 में इन जेलों को ख़त्म किया गया। ये औरंगजेब आलमगीर का गेट है। और वो जो आज की तरह इसके अंदर बिल्डिंग है ये बारूद खाना है अंग्रेज़ों का। अब मैं ना मोती मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, तो इधर वीडियो बनाना इजाज़त नहीं है क्योंकि इधर कहते हैं कि 12 जिन्नात का ना पैरा कोई ऐसे है, तो ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। और ये दृश्य जो है तो ये अभी आपको मैं विजिट कर कमाल भाई, ये 300 साल पुराना है, 300 ईयर्स ओल्ड। ये बोर्ड तक रखते हैं मोती मस्जिद। अब ना ये मस्जिद की तरफ जा रहे हैं हम, तो ये हिस्ट्री है इधर की जैसे आपको बताया। तो अब ये देखना है मस्जिद का ये जो मीनार का जी, ये मस्जिद की जो है ना वो तस्वीरें बनाना वीडियो बनाना जो है ना ममनू, कम बनाने नहीं देते उधर, लेकिन बनाई है थोड़ी बहुत। तो अब ये जो है ना, हाँ जी, तो इधर ना जिन्नों का ना पैरा है, कहते हैं 12 जिन्न होती है, इसलिए इन जैसे हमारी इंसानों की प्राइवेसी होती है इसी तरह इनकी भी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए इधर वीडियो वगैरह बना। अब ये आपको ना ये आगे तनवीर भाई बताएं। ये 1645 में शाहजहां ने बनवाई थी। जैसे मोतीचूर लड्डू होते हैं इसी तरह ये इसके गुंबद हैं, इसलिए इसको इसको मोती मस्जिद कहा जाता है। और कहते हैं कि 12 जिन्नात इसके अंदर हैं। जब आप लोग आमीन कहेंगे तो साथ इसके आमीन वो कहते हैं, और वो दुआ जो है वो जल्दी कबूल हो जाती है, लेकिन वो देखे नहीं हैं ना हमें पता। ये सामने जो है ये मकातब खाना है, लाइब्रेरी खाना, रजिस्ट्रेशन खाना, एंट्री खाना। यहाँ पे एंट्री होती थी जो लोग बादशाह को मिलने के लिए आते थे। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं लाहौर, और इसी तरह ये सामने जो गेट है ये चौथा गेट है, अकबरी गेट, मस्ती गेट भी इससे कहा जाता है। ये 1566 में अकबर ने बनवाया था। ठीक है। और वो जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ये किचन कहलाता था मुगलों का। ये बाद में अंग्रेज़ों ने 1988 में जब ज़िया उल हक़ का दौर था तो इसको ख़त्म कर दिया गया। वो देखें वो सामने जो है वो एक कमरा अलहदा है, भुट्टो को एक रात के लिए 2 रात के लिए यहाँ पे रखा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और ये सामने जो बिल्डिंग है ये दीवान आम है, आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसको कोर्ट कह लें, कचहरी कह लें, अदालत कह लें, यहाँ पे अदालत लगती थी। इसके जो पिलर हैं ये ओरिजिनल है, लेकिन इसकी जो छत है ये चेंज हुई है। बाद में गवर्नमेंट ने चेंज भी की है और अंग्रेज़ों ने भी चेंज की थी। भाई ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बादशाह सलामत बैठता था, बैठने की जगह है। स्टेप बाई स्टेप लोग होते थे। इसके पीछे वाली साइड पे मुशीर बैठते थे जिनसे वो मशवरा लेता था आया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। ये 25 से 50 फुट नीचे सीढ़ियाँ हैं। एक तो गरीबी फौज रहती है, दूसरा कैदियों को रखा जाता है, तीसरा कमी है शालामार गार्डन, मकबरा जहांगीर और शेखपुरा औरंगाबाद दिख रही है जाती थी। कमाल भाई ये 1799 से लेकर 1839 तक रंजीत सिंह ने हुकूमत की। रंजीत सिंह की बीवी का नाम था रानी जिंदा, ये उसकी हवेली है। ठीक है, रानी जिंदा की हवेली। और ये जो पोर्शन है ये बाद में गिर गया या गिरा दिया गया,
ये साइडों पे जो है ये सारे मेहमान खाने हैं, ये गेस्ट रूम है। और वो जो दीवार है उसके साथ ही दरिया बहता है, दरिया रावी। और वो जो कोने पे बिल्डिंग है वो एडमिरल रूम है, चीफ एग्जेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे मेहमानों को होल्ड करते उसी का कमरा है। और वो जो दरमियान में आप देख रहे हैं वो बड़ा सा कमरा है, वो जहांगीर बादशाह का बेडरूम है। लेकिन ये फारे जो है ये बाद में डांसिंग प्लेस था उस दौर में, ठीक है। ये भी साइडों पे जो है ये मेहमान खाना। और वो देखें, आ जाए आगे आ जाए, वो एक सूरज बना हुआ है भाई, और उसके अंदर एक तस्वीर है, ये सूरज देवी की तस्वीर है। अकबर की जो वाइफ थी जोधा अकबर, वो सूर्य की पूजा करती थी, वो हिंदू थी। दिन के टाइम उसने अल्लाह के सूर्य की पूजा करनी, और रात के टाइम सूरज बनाया हुआ दिखाया के इस तरह वो पूजती थी। कमाल भाई, ये जो सीढ़ियों ऊपर जाइए, खड़क सिंह की हवेली है। खड़क सिंह जो है रंजीत सिंह का बेटा था, जिसके खड़कने से खिड़कियाँ खड़कती हैं, और खिड़कियों के खड़कने से खड़क सिंह खड़कता है। एक मुहावरा बना हुआ है, ये उसी की हवेली है। ये भी गेस्ट रूम है, उसके नीचे वाली साइड की बिल्डिंग है, ऊपर भी बिल्डिंग है। ये डबल स्टोरी मकान है। ये देखें, ये ऊपर वाली साइड पे शेर बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, मोर बने हुए हैं, ये डिज़ाइनिंग के लिए। चले हाँ चले गए। वो बोला ये लेग माइंड है, ये ज़मीनी बम पर जब वजन आएगा तब फटेगा। ये पिस्तौल है अंग्रेज़ों, बड़ी पड़ी हुई है, ये ओरिजिनल है, इसको स्टॉक करके ये जो घोड़ी जो है ये ओरिजिनल है, इसको स्टॉक करके रखा हुआ है महाराजा रंजीत सिंह। ये ऊपर वाली साइड पे जो है तस्वीर जो है ये महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर है। महाराजा रंजीत सिंह ने 40 साल हुकूमत की, 1799 से लेकर 1839 तक। एज मुसलमान था, बाकी सारे सिख उधर हैं। ये शालामार गार्डन, ये ताजमहल इंडिया के जो आगरे में, ये हाथी के दांतों से ये तस्वीर बनाई है। कमाल भाई कहते हैं कि हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख की कहावत है, ये उसी के हाथी के दांतों में। सिंह की जो वाइफ थी रानी जिंदा, उसकी हवेली है। नीचे वाला भी पोर्शन है, ऊपर वाला भी पोर्शन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ तस्वीरें हैं वो बम्बई प्रिंस जो रंजीत सिंह की पोती थी ना, दिलीप सिंह की बेटी थी, उसकी ये बम्बई प्रिंस की वो तस्वीरें। ये रंजीत सिंह कैसे शिकार खेलता था, ये शिकार का एक मंजर दिखाया गया है। और ये बड़ी तस्वीर जो है ये रंजीत सिंह, ये उसने 8 दरा है, एक दरे की तस्वीर दी हुई जिसमें ये उसने दरबार लगाया हुआ है शीशमाल वाली साइड पे। ये नंबर वाइज लोग हैं वहाँ पे मौजूद। ये रानी जिंदा है, रंजीत सिंह की जो बीवी थी रानी जिंदा, और ये दिलीप सिंह है, उसकी बचपन की तस्वीर। और ये भी दिलीप सिंह के ऊपर बैठा हुआ है। ये मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर है, और ये दोनों बेटे, और ये जनरल हसन की हुकूमत थी जब इनको खत्म किया गया। और इस तस्वीर के अंदर ऐसी तकनीक है कि आप जिस एंगल पे भी देखेंगे इसकी आंखें और बॉडी मूव करती है, बनाने वाले की तकनीक।
और ये शेर सिंह है, रंजीत सिंह का एक बेटा था शेर सिंह, ये शेर सिंह है। आज शेर सिंह जो है वो शीश महल के अंदर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुशावरत जो है जिसे हम कहते हैं। और ये पैरा प्लास्टर का रंजीत सिंह का मुजस्समा बनाया हुआ है। ये कोलकाता बनारस है, बनारस साड़ियाँ इंडिया की बड़ी मशहूर। ये रानी जिंदा थी रंजीत सिंह की वाइफ, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है। उसके हाथ जो है मॉडल बना के रखे हुए हैं। कमाल भाई ये देखें ज़रा, रानी जिंदा जो है रंजीत सिंह की जो बीवी थी, उसके हाथ जो हैं ये मॉडल बना के रखे गए हैं। कहते हैं कि उसके हाथ खूबसूरत थे इसलिए बना के रखे गए। ये मंज़र दिखाया गया, कुदरती मंज़र दिखाया गया। और ये फेडरल रंजीत सिंह है, ये रंजीत सिंह का बेटा था। ये खड़क सिंह है जिसके खड़कने से खिड़कियाँ खड़कती हैं। ये भी मुहावरा बनाया हुआ है सिंह। और ये गोल्डन टेम्पल इंडिया वाला जो आपने बम्बा, ये जितने भी तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बम्बा ने ये बनवा के दी। खुला। ये देखें, ये जालियाँ देखें, इसमें वाया जो है ज़्यादा है, आगे तंग है, आगे फिर ज़्यादा है। जब हवा का प्रेशर पड़ेगा, कमाल भाई ये देखें, जब प्रेशर पड़ेगा आगे जाके हवा ठंडी हो जाएगी। और ये ख्वाबगाह है शाहजहां है, शाहजहां की ख्वाबगाह थी, लेकिन इसकी जो छत है इसके अंदर आयरन नहीं है। आयरन बगैर लोहे के ये छतें हैं। इसको हम आर्च कहते हैं, ये डाट कहते हैं। ये वाली आर्च है, डाट गोल भी होती है, वो भी दिखा। वो सामने जो बिल्डिंग है वो दीवाने ख़ास है, ख़ास मेहमानों के लिए, गेस्ट ऑफ दी ऑनर, ख़ास मेहमान जो होते थे। ये सारा लॉन होता था जैसे घर का एक सेहन है। ये जो गोलाई में है ये भी आर्ट सिस्टम है, इसको भी आर्ट कहते हैं। इसके दरमियान में टाइल लगी जिसके सहारे में ये खड़ा हुआ है। और ये भी आर्च है। हमाम कहलाते हैं, ये लेडीज़ हमाम है। इसका जो फर्श है ये न्यू है, लेकिन इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये ओल्ड है। हमारे घरों में जो पाइप है पानी के, या प्लास्टिक के या लोहे के, उस ज़माने में वो देखें दीवार के अंदर एक होल सा बना, ये मिट्टी के पाइप होते थे। इसी दौर में मिट्टी के घड़े होते थे। इसी तरह किले के अंदर जितनी भी पाइपलाइन थी वो सारी मिट्टी की होती। और ये जगह जो है ये पाए गार्डन कहलाता था, पाए बाग। ये 1630 में शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पे जो गाड़ियाँ विजिट करती थी, वॉक करती थी, चहलकदमी करती थी, जब वो थक जाती थी, वो जो वाइट कलर की खलवत खाना, वो वाइट कलर की बिल्डिंग, वहाँ बैठ के बाहर का नज़ारा करती थी। वो जो बुर्ज है वो काला बुर्ज है, इस साइड पे एक लाल बुर्ज था, वो टूट गया हुआ है। जो लोग पानी वाली साइड से आते थे इन बुर्जों से पहचाने जाते थे कि हम किले के अंदर पहुँच गए। वो लेडीज़ मस्जिद है, साथ इसके वेल है। और ये इबादत गाह थी रंजीत सिंह की। इसके दो पहलू हैं, एक तो इबादत गाह कह रहे हैं, दूसरा ये कि जो सितारों का हिसाब लगाते उसे जोशी कहा जाता है, उसका कमरा था डिफरेंट। आ चुका हूँ। ये पहले ये जो दरख्त है ये बोर का दरख्त है, इसे बड़ भी कहा जाता है। इसकी जो एज है 300 ईयर्स ओल्ड है। और वो सामने मस्जिद है, मोटी मस्जिद। और ये कुछ एरिया ख़त्म हो चुका है, ये धोबी घाट था। इसके भी दो पहलू हैं। और दूसरा ये कि औरंगज़ेब आलमगीर का घर था। वो सामने जो गेट है ये औरंगज़ेब आलमगीर का गेट है। पाशे मस्जिद जो है औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी, शाहजहां का बेटा जो था औरंगज़ेब आलमगीर। ये जो आर्क की तरह इसके अंदर बिल्डिंग है, ये बारूद खाना है अंग्रेज़ों के दौर का। जहाँ ये लोग चढ़े हुए, ये बरतानिया का जेल खाना है। अब इसको सेल्फी पॉइंट बना दिया गया। यहाँ पे जो लोग ऊपर वाली साइड पे जाते हैं, यहाँ 100 रुपये टिकट देते हैं और सेल्फी लेते हैं। ये हाथी पौड़ सीढ़ियाँ हैं, ये 58 स्टेप है। यहाँ से हाथी आया जाया करता था बादशाह को लेके शीश महल और शीश महल से वापस।
जैसे कि वो गाइड जो मैंने हायर किया ना, तो उसने बताया तनवीर भाई ने आपको कि यहाँ से हाथी नीचे उतरते थे और ये तकरीबन कोई 2-2.5 मंजिल नीचे है। तो यहाँ से फिर आगे बादशाह सलामत जब आते थे तो आवाज़ भी लगती थी। जैसे कि ये रोड नज़र आ रहा है आपको, ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो ये बीच में ये जो एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये कमरा है। जब कहते हैं कि बादशाह सलामत को ज़रा गर्मी शर्मी ज़्यादा लगे तो वो फिर ये नीचे घर में इधर आ जाते थे, इधर रहते थे। और यहाँ से फिर जब बादशाह सलामत गुज़रते थे सामने ये आवाज़ देते थे जो उनके पहरेदार होते थे कि बादशाह सलामत हाज़िर हैं, आप होशियार हो जाएं। अब मैंने कहा मैं भी गुज़र रहा हूँ तो आप भी होशियार हो जाएं, बादशाह सलामत आ रहे हैं। शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।